हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिए गए नाभिकीय अभिक्रिया में X प्रदर्शित करता है 6C11 से 5B11 प्लस प्लस 1 बीटा 0 प्लस X। हमें बताना है कि X क्या है। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हमें बताना है कि X क्या है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि यदि किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। एंटी न्यूट्रिनो होगा तो उसके न तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है और न ही उसकी परमाणु क्रमांक संख्या में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों को नगण्य माना गया है। जब किसी नाभिक से प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रोटॉन का, तो परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों में परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक 1 लेंगे तथा द्रव्यमान संख्या को भी 1 लेंगे। क्योंकि प्रोटॉन आवेशित होता है तो उसे परमाणु क्रमांक परिवर्तित हो जाता है तथा उसका द्रव्यमान नगण्य नहीं होता है, उसे का द्रव्यमान संख्या 1 से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके से द्रव्यमान संख्या भी परिवर्तित हो जाती है। तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, अर्थात उससे परमाणु क्रमांक संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उससे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो उससे द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 6C11 से 5B11 प्राप्त हुआ है तथा उसके साथ एक धनात्मक बीटा कण है जो कि द्रव्यमान जिसका कि परमाणु क्रमांक 1 है, प्लस 1 है तथा एक X कण है। X कण हमें बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन नाभिक की अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान संख्या दोनों नाभिक से पहले द्रव्यमान संख्या A बराबर 11 है तथा बाद में भी द्रव्यमान संख्या A बराबर 11 है तथा परमाणु क्रमांक Z नाभिकीय अभिक्रिया से पहले 6 है तथा कुल परमाणु क्रमांक सभी तरफ का जोड़कर हम देख सकते हैं कि 5 प्लस 1 हो जाएगा। माना कि X का परमाणु क्रमांक 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये परमाणु क्रमांक 0 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में दोनों नाभिकीय अभिक्रिया के पहले तथा बाद में दोनों तरफ समान है द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक, तो X का परमाणु क्रमांक 0 हो जाएगा तथा उसकी द्रव्यमान संख्या भी 0 हो जाएगी। तो ऐसा एक ही कण है कि X क्या होगा, न्यूट्रिनो होगा, जिससे कि न तो परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा और न ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, न्यूट्रिनो। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।